क्या आपको लगता है कि दुनिया की चैंपियन सिर्फ ज़्यादा मेहनत करते हैं? अगर मैं कहूँ कि माइकल फेल्प्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली को दुनिया का चैंपियन बनाने वाली सबसे बड़ी चीज़ उनकी टैलेंट नहीं था, बल्कि उनकी मेंटल ट्रेनिंग थी। ये लोग सिर्फ अपनी बॉडी ट्रेन नहीं करते थे, ये अपने दिमाग को भी हर दिन ट्रेन करते थे। और इसी वजह से जब दुनिया प्रेशर में टूट जाती है तब यही लोग हिस्ट्री बनाते हैं। तो आखिरकार चैंपियंस अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टेक्निक्स को रियल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और देखेंगे कि आप भी उन्हें अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिटी ट्रेनिंग। मैं कौन हूँ? सबसे पहले एक बात समझिए, चैंपियंस अपने एक्शन से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। नॉर्मल इंसान सोचता है मुझे डिसिप्लिन लाना है, लेकिन एक चैंपियन सोचता है मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ। ये दोनों लाइंस सुनने में सिमिलर लगती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बिल्कुल भी अलग होता है। जब आप कहते हो मुझे डिसिप्लिन बनना है तो दिमाग के लिए डिसिप्लिन एक फ्यूचर गोल होता है, लेकिन जब आप कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो दिमाग उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसलिए चैंपियंस पहले अपनी पहचान बदलते हैं, फिर आदतें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी ये नहीं सोचते हैं कि आज फिट बनना है। उनकी आइडेंटिटी है मैं दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनने लायक प्रोफेशनल हूँ। इसी आइडेंटिटी की वजह से उनका स्ट्रिक्ट डाइट, रिकवरी, स्लीप, वर्कआउट ये सब उनके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी है। आप इससे क्या सीख सकते हो? मान लीजिए आपके लाइफ में कोई आपका गोल है। आप ये मत सोचो कि मैं उस गोल को हासिल करने वाला हूँ। आप उसकी जगह अपनी आइडेंटिटी बनाओ। ये सोचो कि आप उस गोल को हासिल करने वाला इंसान हो और आप उस तरह से अपने आप को बनाना शुरू करो। उस तरह से आप मान लो कि अपने गोल को जिस तरह से हासिल करने के बाद एक जो एक्टिविटी, जो एक चीज़ें होनी चाहिए आपकी लाइफ में, टाइम से उठना, टाइम से खाना, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट करना, अपनी स्किल पे काम करना, जो भी एक्टिविटी चाहिए वो एक्टिविटी आप आज से करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी बदलेगी तो आदतें ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से अलाइन होने लगेंगे। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइजेशन यानी कि मेंटल रिहर्सल। अब मान लीजिए कल ओलंपिक फाइनल है, आप क्या करोगे? नॉर्मल इंसान बस सोचता है बस जीतना है, लेकिन चैंपियन सिर्फ जीत नहीं देखता, वो पूरी परफॉर्मेंस को अपने दिमाग में पहले ही जी लेता है। वो इमेजिन करता है कि स्टेडियम कैसा दिखेगा, क्राउड कितना शोर करेगा, प्रेशर कैसा फील होगा, अगर गलती हो गई तो कैसे रिकवर करेंगे और फिनिश लाइन क्रॉस करते वक्त क्या फील होगा। ये प्रोसेस मेंटल रिहर्सल कहलाता है। इसे ब्रेन को लगता है कि सिचुएशन पहले भी एक्सपीरियंस हो चुकी है, इसीलिए असली कंपटीशन में पैनिक कम होता है। आइए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। माइकल फेल्प्स के कोच हर रात उनसे एक काम करवाते थे। सोने से पहले वो आंखें बंद करके पूरी रेस को इमेजिन करते थे। सिर्फ जीत नहीं, हर छोटी से छोटी डिटेल, जैसे कि डाइव कैसे करना है, पानी का टच कैसा होता है, हर स्ट्रोक उसका कैसा होगा, टर्न कैसी होगी, फिनिश लाइन में कैसा फील होगा। और ये सिर्फ परफेक्ट रेस नहीं, कभी कभी कोच बोलते थे यह भी इमेजिन करो कि तुम्हारे गॉगल्स में पानी भर गया। पहले उस सिचुएशन को भी मेंटली प्रैक्टिस कराते थे। फिर क्या हुआ? 2008 समर ओलंपिक के एक फाइनल में उनके गॉगल्स में सच में पानी भर गया और वो कुछ उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन वो पैनिक नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सिचुएशन पहले ही अपने दिमाग में कई बार प्रैक्टिस कर ली थी। उन्होंने स्ट्रोक काउंट किए और रेस जीत ली। ये थी विजुअलाइजेशन की
पावर। जब आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन को मेंटल रिहर्सल यानी कि विजुअलाइज कर लेते हो, आपका माइंड ऑलरेडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है और डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अधिकतर हार डर से ही हारी जाती है। जब आप विजुअलाइजेशन को, हर एक सिचुएशन को अच्छे से फील कर लोगे, आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको जीत मिलना तय है। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ टॉक। सबसे ज़्यादा बात हम दुनिया से नहीं, खुद से करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि चैंपियंस अपने इनर वॉइस को ट्रेन करते हैं। नॉर्मल इंसान प्रेशर में बोलता है यार अगर फेल हो गया तो, लेकिन चैंपियंस बोलते हैं फोकस, 1 पॉइंट एट अ टाइम, नेक्स्ट बॉल। वो अपने दिमाग को प्रॉब्लम पर नहीं, एक्शन पर फोकस करवाते हैं। विराट कोहली कई इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि मैच के दौरान नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन वे उन थॉट्स से लड़ते नहीं हैं, वे उन्हें नोटिस करते हैं और फिर अपने अटेंशन वापस अगले पॉइंट पर लेकर आते हैं। उनका फोकस होता है नेक्स्ट पॉइंट, ना कि पिछला पॉइंट, ना ही कोई स्कोर, सिर्फ नेक्स्ट एक्शन। इसी वजह से वो प्रेशर में भी कम बैक कर पाते हैं। तो आज हमने देखा कि चैंपियन सिर्फ अपनी बॉडी को ही नहीं बल्कि अपने माइंड को भी ट्रेन करते हैं। चाहे वो माइकल फेल्प्स की विजुअलाइजेशन हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डिसिप्लिन हो, विराट कोहली की सेल्फ टॉक हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी। ये लोग सक्सेस का वेट नहीं करते थे, वे हर दिन अपने आप को सक्सेस के लायक बनाते थे। याद रखिए, चैंपियंस पैदा नहीं होते, वो रोज़ाना अपनी हैबिट्स और माइंडसेट से बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आप आज से कौन सी चैंपियन हैबिट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।